सरफराज तैमूर एंड वेलकम करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन और वजीद बर्ड चैनल पर। और साथ ही उम्मीद रखता हूँ सब खैरियत होंगे, फिटफाट होंगे और अच्छे कामों में बिजी होंगे। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप शुरू में वीडियो के देख के समझ ही गए होंगे। वीडियो में जो आपने पिक्चर देखी है उसको देख कर समझ ही गए होंगे कि कौन सा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आज आपसे। तो फ्रेंड्स, हमने आज से कुछ महीने पहले यानी कि मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो जो वीडियो थी वो ब्रीडिंग फार्मूले की थी। ब्रीडिंग फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं और अपने बजीज़ को कैसे यूज़ कराना चाहिए। तो फ्रेंड्स, उस सब पर आज हम बात करेंगे। तो वो ब्रीडिंग फार्मूला जो है, काफ़ी व्यूअर्स मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल कराना चाहिए, कैसे देना चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है हम उस पर बात करते हैं कि वो कैसे देना चाहिए, क्योंकि बनाने का तरीका और सारा तो मैंने आपको बता दिया था। तो वो ब्रीडिंग फार्मूला हम उन्हें दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इस पर आज हम बात करेंगे। तो टॉपिक यही है कि ब्रीडिंग फार्मूला हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल उन्हें ब्रीडिंग फार्मूला जो हमने बनाया था एग और विवियन कैप्सूल और कोल्ड लिवर ऑयल का, तो आप बिल्कुल यूज़ करा सकते हैं। तो यूज़ कराने के बाद अगर आपके बर्ड को मोशन लग जाते हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। बट पहले आप इसके यूजेस के आप यूज़ कराएं या इंशाल्लाह अपने बजीज़ बर्ड को। आपके बजीज़ बर्ड अगर ब्रीडिंग पर नहीं आ रहे तो ये उम्मीद है इससे ब्रीडिंग पर आ जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो। दूसरा जो है, आपके जो बजीज़ हैं इससे अगर वो एग फर्टिलिटी कम है, यानी कि एग वो कम देते हैं, बच्चे कम निकालते हैं, तो वो उनके जो प्रोग्रेस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी, वो ज़्यादा बच्चे देंगे, अंडे बच्चे देंगे। तो अगर आपके बर्ड को इसके इस्तेमाल कराने से, यानी कि आप अगर ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करा रहे हैं, जैसे यानी कि आपने अपने बर्ड को यूज़ कराना शुरू किया अभी बनाकर, तो आपके बर्ड को अगर मोशन लग जाते हैं तो काइंडली आप उन्हें फ्लैजल सिरप यूज़ कराएं। फ्लैजल सिरप मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये फ्लैजल सिरप, ये देखें, तो ये फ्लैजल सिरप आप उन्हें यूज़ कराएं अपने बजीज़ को। तो वो आपके जो बजीज़ हैं, तो यूज़ कराने का तरीका जो ये फ्लैजल सिरप का वो ये है कि आप 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून डाल दें, या ये जैसे ये पॉट पड़ा हुआ है, अगर इतना पॉट है तो आप उसमें ½ टीस्पून डालें। तो मैं तो ½ टीस्पून ही डालता हूँ, मैं खुद जो यूज़ करा रहा हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आप कोई यानी कि डर खौफ हो तो आप, या आप फर्स्ट टाइम यूज़ करें, तो आप इसकी क्वांटिटी जैसे यानी बता रहा हूँ 1 लीटर में 1 टीस्पून डाल सकते हैं, या 1 खाने का चमचा जो होता है बड़ा, टीस्पून से बड़ा, तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं जो है इसमें आधा चम्मच ही डालता हूँ। अगर आपके बजीज़ ने अंडे बच्चे नहीं दिए हो, यानी कि वो सिंगल ही हैं या अंडों पर आए हों, तो आप बिल्कुल इनके अंदर अगर 1 टीस्पून देंगे, तो अगर उनके जो मोशन लगे हों यानी कि ब्रीडिंग फार्मूला के यूज़ कराने की वजह से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अब हम मोशन के हवाले से, यानी कि काफ़ी व्यूअर्स को परेशानी हो रही थी, तो वो क्लियर हो गई होगी मुझे उम्मीद है। दूसरा जो है कि आपने उसे जो यूज़ कराने, ज़्यादा यूज़ कराने से अगर मोशन लगते हैं तो आप उसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कराएं। आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करा सकते हैं। बट अगर आपके बर्ड को मोशन नहीं लगते, अगर आपके बर्ड को मोशन लगते हैं तो आप वीक में 1 या 2 बार यूज़ कराएं या 3 बार यूज़ करा लें। आप चाहें तो इसे सीड मिक्स इन, यानी कि ये सामने जो सीड मिक्स है इसमें मिक्स करके दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो आप अकेले भी वो सीड जो आपने ब्रीडिंग फार्मूला हमने बनाया था, बना के मैंने आपको दिखाया था, वो अकेले में बना के दे सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बर्ड को कैसे दें। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये समझ लग गई होगी आपका टॉपिक है, यानी कि काफ़ी उसके जैसे मेरे पास कमेंट आ रहे हैं किस तरह देना चाहिए या क्या मसला है। तो फ्रेंड्स, मोशन लग जाते हैं तो आपके बर्ड को आप बिल्कुल ये फ्लैजल सिरप यूज़ कराएं। फ्लैजल सिरप आपको ये वो दवा है जो कि हम अपने बच्चों को नॉर्मली यूज़ कराते हैं अगर उन्हें मोशन लग जाते हैं तो फ्रेंड्स, उम्मीद है मोशन नहीं लगेगा, लग जाते हैं तो आप ये दवा यूज़ कराएं। बाकी अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, आप बिल्कुल मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। और अगर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप बिल्कुल सजेशन भी कर सकते हैं कि भाई आप ये नहीं ये
करके देखें तो ये ज़्यादा बेटर है, तो उस पर भी अमल करता हूँ मैं, ना कि उसको इग्नोर करता हूँ। क्योंकि बंदा एक दूसरे से पूछ कर और इनके एक दूसरे के एक्सपेरिमेंट या यानी कि क्या कहते हैं तजर्बा होता है, तो एक दूसरे को गाइड कर रहे होते हैं। इस वजह से आप मुझे बता सकते हैं अपना सजेशन भी। बाकी जो है आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर यानी कि लाइक कर रहे हैं, अगर यूट्यूब पर नहीं है फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर का जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे आप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो होती है वहाँ पर दिया हुआ होता है मैंने। और व्हाट्सअप ग्रुप का भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और काफ़ी व्यूअर्स की जो परेशानी है यानी कि ब्रीडिंग फार्मूले की वजह से वो भी हल हो गई होगी। तो फ्रेंड्स दुआओं में याद रखिएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फी मानिल्लाह।